नमस्कार भक्तों, आज हम इस वीडियो में सुनाएंगे एक ऐसी पवित्र और पारंपरिक कथा जिसने सैकड़ों वर्षों से माताओं के हृदय में आशा जगा रखा है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। यदि आप भी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं तो यह कथा आपका मन छू लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध साहूकार का परिवार था। उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं थी। साथ ही उसकी एक पुत्री भी थी जो शादी से पहले अपने मायके आई हुई थी। दीपावली के समय घर की दीवारों की लिपाई पोताई करने की परंपरा थी। उसी कारण से 7 बहुएं और ननद मिलकर जंगल में मिट्टी लाने निकली। वे सभी मिलकर जंगल में उस स्थान पर पहुंची जहां मिट्टी नरम थी। हर कोई अपना अपना काम कर रहा था। कोई मिट्टी उखाड़ रहा था, कोई तालाब से पानी भर रही थी। ननद भी खुरपी हाथ में लेकर मिट्टी काट रही थी। अचानक से वह उसी जगह मिट्टी खोद बैठी जहां एक स्याऊ, कभी कभी इसे लोकमान्यता में शाही स्याऊ या स्याई कहा गया है, स्थानीय बोलियों में विभिन्न रहती है, अपने बच्चे के साथ रहती थी। ननद की खुरपी की चोट से स्याऊ का एक नन्हा बच्चा मर गया। यह आकस्मिक घटना देखकर स्याऊ माता क्रोधित हुई और उसने क्रोध होकर कहा, जिसके हाथ से मेरा बच्चे की पीड़ा पहुंची है उसकी कोख बांझ हो जाए, उसकी संतान सुख विभव छिन जाए। इस प्रकार क्रोध में स्याऊ ने रोगी श्राप दे दिया और उस शब्द से जैसे ननद का जीवन ही बदल गया। वह भयभीत और लज्जित होकर घर लौट आई। घर में पहले से ही खुशी का वातावरण था। दीपावली का उत्सव पर अब ननद के मन में कलंक और शोक का बादल छा गया। कुछ समय के भीतर ही दुखद घटना घटी। साहूकार की बेटी को एक एक करके पैदा हुई पोतियां 7वें दिन चल बस रही थी, जिसके घर में एक के बाद एक शिशु जन्म लेते और 7वें दिन उसका देहांत होने का चक्र बार बार चलता रहा। परिवार में भय और अजीब आशंका फैल गई। पुराने रीति रिवाज, जन्म मृत्यु के कारणों पर सवाल उठने लगा। बड़े बुजुर्ग और पंडितों से परामर्श किया गया। जब पंडितों ने ग्रह और कर्म फल देखा तो उसने कहा कि यह सब स्याऊ के क्रोध यानी श्राप का ही प्रतिकूल प्राप्त है। उन्होंने समझाया कि इस श्राप के निवारण के लिए ननद को पश्चाताप सेवा और विशेष प्रकार की पूजा करनी चाहिए तथा स्याऊ और उनकी मित्र सुरही गाय की सेवा से मनौती स्वीकार करवाकर दोष को मिटाया जा सकता है। ननद ने भाभियों से विनती की, मेरे बदले किसी एक बहू की कृपया से मेरी कोख का बांध खोल जाए, कोई मेरी जगह मेरे लिए उपाय कर दे। पर भाभियां भय, लोभ और सामाजिक सोच के झिझकती रही। किसी ने आगे आने से मना कर दिया। तब सबसे छोटी भाभी, जो अपने स्वरूप में सरल, सच्ची और परोपकारी थी, परिवार की पीड़ा देखकर आगे आई। उसने कहा, मैं अपनी सेवा, अपना समर्पण और अपना आशीर्वाद तुम्हें दूंगी, तुम्हारे लिए प्रायश्चित करूंगी। परंतु इस प्रक्रिया में ग्रामीण परंपरा के अनुसार केवल बात कर लेना ही पर्याप्त नहीं थी। पंडितों ने बताया कि कुछ विशेष उपाय किए जाएं। सुरही गाय की सेवा, दान पुण्य और अष्टमी की अहोई माता की विधि से पूजा। छोटी भाभी ने निश्चय कर लिया कि ननद के लिए दिन रात सेवा करने लगी। न केवल घर के काम में बल्कि उसने स्याऊ और सुरही की सेवा भी लगन से प्रारंभ की। वह जंगल जाकर स्याऊ के निकट बैठती, उसकी पीड़ा समझती और 24 घंटे उस घर के कल्याण हेतु प्रार्थना करती। एक दिन अचानक वह देखती कि स्याऊ के छोटे बच्चे पर एक बड़ा विषैला सांप झपटने ही वाला है। बिना किसी विलंब के छोटी भाभी ने वहां पहुंचकर साहस दिखाई और उस सांप का वध कर दिया। उसने निडरता से रक्षा का कर्तव्य निभाया और स्याऊ के बच्चे की जान बचा ली। जब स्याऊ ने देखा कि उसकी संतान को मानव ने बचाया है जो पहले उसकी पीड़ा की कारण बनी थी, तो स्याऊ का क्रोध क्षमा दान में बदल गया। उसने कहा कि जिसने मेरे पुत्र का जीवन बचाया वही सच्चाई और परोपकार की प्रतिमूर्ति है। स्याऊ ने निष्ठा और सेवा देखकर अपना श्राप वापस ले लिया और आशीर्वाद दिया कि
अब उस घर की संतानें जीवित रहेंगी और दीर्घ आयु होगी। उसके आशीर्वाद के साथ साहूकार के परिवार में समस्त शोक समाप्त हो गया और सभी पुत्रों का जीवन सुरक्षित हो गया। यही घटना के बाद से अहोई अष्टमी का व्रत रूप में मनाया हुआ है। उस घटना के बाद से हर वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन माताएं अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। वे अहोई माता, जिसकी कभी कभी स्याहू स्याई माता से जोड़ा जाता है, की पूजा करती हैं। दीवार पर अहोई माता और उस छोटे जीव स्याहू की आकृति बनाती है और संतान की दीर्घ आयु हेतु तारे को जल अर्पित कर प्रार्थना करती है। लोक विधान में यह भी कहा गया है कि शाम के समय तारे निकलने पर कथा पढ़नी चाहिए और व्रत खोलना चाहिए, यानी व्रत सूर्यास्त के बाद ही खोलना। यही व्रत आज भी माताओं के बीच अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता है। पूजा विधि। कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन साधक सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। दिन भर निर्जला रहने का नियम प्रचलित है। कई जगह पानी का भोग लेकर करने की परंपरा भी है। अस्थायी रीति के अनुसार शाम के समय दीवार पर अहोई माता सरल आकृति बनाएं। आमतौर पर एक बर्तन, सुराही तथा स्याहू शाही के बच्चे का मुख चिन्ह और साथ में 7 तारों का चिन्ह बनाते हैं। कुछ स्थानों पर चावल या रंग के दानों से परिशुद्ध चित्र बनाया जाता है। दीप, जल, फल और मिठाई चढ़ाए, कथा सुने या पढ़े। तारा दिखाई दे तो तारे को जल अर्पित करे और दुआ मांगे। व्रत खोलते समय ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देना उत्तम माना जाता है और घर में गरिमा के साथ भोज का प्रसाद का वितरण किया जाता है। अस्थायी रीति रिवाज में भिन्न भिन्न हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में महिलाएं विशेष तरह की माला बनाती हैं या सुराही में दही दान चढ़ाती है, इसलिए अपने इलाके की परंपरा अनुसार करना उत्तम रहता है। कथा का संदेश। यह कथा हमें यह सिखाती है, अनजाने में किए गए कर्म का परिणाम परिवार पर भारी पड़ सकता है, परंतु सच्चे हृदय से पश्चाताप, सेवा और निस्वार्थ त्याग से उसे दोष का निवारण संभव है। छोटी भाभी का साहस और समर्पण दिखता है कि परोपकार और निडरता की सच्ची भक्ति है। यही गुण देवी देवताओं और लोक आस्था में सबसे ऊपर माने जाते हैं। अहोई अष्टमी व्रत के माध्यम से माताएं अपने बच्चों का कल्याण के लिए यह भावना व्यक्त करती है और लोक कथाओं में इसका यह रूप सदियों से सुना जा रहा है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और पवित्र कथाएं और व्रत विधियां हम आप तक पहुंचाते रहें। जय अहोई माता। धन्यवाद।